नमस्कार, आप देख रहे हैं कलबुर्गी न्यूज़ पर एक विशेष कार्यक्रम। जिस तरह से लगातार आप शहर में देख रहे हैं, जनवरी की शुरुआत से ही कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना जो है अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। क्या तीसरी लहर दस्तक देगी? कोरोना का नया चेहरा, नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन क्या है? एक डॉक्टर आज मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, डॉक्टर ओपिनियन लेंगे इस ओमाइक्रॉन की या फिर तीसरी लहर जिसे कहा जाए, आखिर ये वेरिएंट कैसा है। आज मेरे साथ डॉक्टर वैभव पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो नई लहर, ये जो नया वेरिएंट, जो नया चेहरा, कोरोना का नया चेहरा जो ओमाइक्रॉन की शक्ल में बाहर आया है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये किन लोगों को हावी हो जाता है। जिस तरह पहली स्ट्रेन, दूसरी स्ट्रेन में हमने देखा कि कोरोना के जो लक्षण थे, सर्दी, खांसी, बुखार, दम आना, ये सभी सिम्टम्स आते थे। तो ये नए चेहरे में, नए वेरिएंट में आखिर कौन सी चीज़ें हैं, ये डॉक्टर से हम आज जानेंगे। इंटरव्यू से पहले मैं बता दूं, शहर को इन बढ़ते हालात में, इन बढ़ते मामलों में कोरोना वायरस के जो गाइडलाइंस सरकार, जिला प्रशासन ने दिए हैं, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। हम भी पालन कर रहे हैं, हमने मास्क लगाया हुआ है, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू सोशल डिस्टेंसिंग पर हो रहा है। तो शहर से भी हम अपील करते हैं, शहर से भी हम ये विनंती करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें और इस इंटरव्यू को देखें, ताकि इस नए चेहरे, इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ डिटेल्स डॉक्टर से सीधा आपको बता सकें। सर, जिस तरह से देख रहे हैं, जनवरी से ये कोरोना का कहर जो है वो फिर से एक बार ताकत पकड़ रहा है। ये नया स्ट्रेन, जो नया वेरिएंट कोरोना का है, ओमाइक्रॉन की शक्ल में बाहर आया है, तो किस तरह के सिम्टम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं? सर, कैसे पता चलेगा कि कोरोना की तीसरी लहर का शिकार हो रहे हैं या फिर कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं? कौन से और चेंजेस मेडिकल फील्ड में पाए गए हैं जो बताएंगे कि कोरोना वायरस के ये लक्षण हैं या फिर ओमाइक्रॉन के ये लक्षण? ओमाइक्रॉन तो पहले इस बार साउथ अफ्रीका में पाया गया था, स्टार्ट उधर से हुआ था। अब तो ऑलमोस्ट मोर देन 80 to 100 कंट्रीज़ में ओमिक्रॉन फैल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना रफ्तार कितना तेज़ है। लेस देन 1 मंथ में ऑलमोस्ट मोर देन 80 to 100 कंट्रीज़ को पहुंच गया है। तो इसका लक्षण क्या होंगे बोले तो आप मेन खांसी, जो पहले 2 वेव में भी था, ए में भी खांसी रहेगा, तेज़ बुखार रहेगा और फुल सुस्त रहना, जो सुस्ती बोलते हैं, वीकनेस जो बोलते हैं, जनरलाइज वीकनेस जो बोलते हैं, वो रहेगा, और दम। ये 4 सिम्टम्स मेन है। ए वे वे भी ये 4 सिम्टम्स मेन है। अगर ये 4 सिम्टम्स लोगों में है तो तुरंत जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा कीजिए और RT-PCR और रैट टेस्ट जो बोलते हैं कोरोना का, वो करना चाहिए। सर, ऐसा भी होता है कई बार, एक दिन बुखार आती है, टैबलेट ले लो तो कम हो जाती है, फिर दूसरे दिन बुखार चढ़ जाती है। ऐसे करके ऐसे कैसे काउंट हो जाएगा? कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ, देखेंगे, टैबलेट खाएंगे, अगर बुखार कम हो जाती है, नॉर्मल बेसिक कोर्स से कम हो जाती है। तो इन मरीजों को किस तरह से आइडेंटिफिकेशन, ताकि बिफोर इन लोगों को प्रिकॉशन टेस्ट इनका हो पाए और इनको प्रॉपर इलाज मिल सके। जिस तरह से बताया जाता है, कोरोना को पहले जितना जल्दी कोरोना का इलाज शुरू करवाया जाए, ये खतरा कम रहेगा। हम बहुत लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को सेम डाउट रहेगा। आज बुखार था, टैबलेट ले लिए घर में, बुखार कम हो गया। और बुखार नेगलेक्ट नहीं करना है। बुखार, खांसी और दम, ये 3 लक्षण नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पहले 2 वेव में आपने देखे लोग, जो लोग नेगलेक्ट कर चुके हैं, पूरा हानिकारक बहुत हो गया है। तो ये वे भी ये 3 सिम्टम नेगलेक्ट नहीं करना है। तुरंत बुखार आते ही तुरंत अपने डॉक्टर के पास, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत रैट और RT-PCR कराना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह से देख रहे हैं हम, कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से हमें लड़ने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जागरूकता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें इसे हराना है और हमें जीतना है, हमें प्रिकॉशन मेजर्स लेना है। आज डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तो सर, कहीं ना कहीं हम लोग, वैक्सीन भी आई है, अभी बूस्टर डोज आया है, वैक्सीन की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, वैक्सीन किस हद तक काम कर रही है? तीसरी लहर में कुछ स्टडी देखी गई है, आप क्या ओपिनियन देंगे? वैक्सीन जो लगवाए हैं उन्हें भी कोरोना वायरस अटैक करता है, ये भी कई केसेस हैं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उन्हें भी कोरोना वायरस अटैक करता है। तो वैक्सीन के ऊपर क्या जानकारी मेडिकल साइंस देती है? वैक्सीन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिकॉशन। वैक्सीन जो है, हम जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, वैक्सीन इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो बोलते हैं वो है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी बोलते हैं, माइल्ड सिम्टम्स रहेगा।
मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो वैक्सीन लेते हैं उनको सिम्टम्स माइल्ड रहेगा। तो हमेशा 2 वैक्सीन, फर्स्ट और सेकंड डोज और बूस्टर डोज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया स्टार्ट किया है कि 15 to 18 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले अबो 18 ईयर्स का था, अभी 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों जो है उनको भी वैक्सीन मिलेगा। तो वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा रहेगा उतना ही तेज़ हम ओमिक्रॉन को हरा पाएंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, ये भी बातें सामने आ रही है, आज जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं ओमाइक्रॉन के शिकार वो हुए हैं, तो उनमें से कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। उनकी मेजॉरिटी देखी जाए तो ज़्यादा है। जो वैक्सीन लगाए हैं उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो अस्पताल में भर्ती नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली जो पेशेंट वैक्सीन लगा कर आ चुके हैं, इधर उनको असिम्टमेटिक है, कुछ सिम्टम्स नहीं है, और कुछ रहे तो माइल्ड सिम्टम्स है, कुछ दिन बुखार है, खांसी है, बस अपने आप ट्रीटमेंट के साथ सेटल हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट्स वैक्सीन नहीं लगाते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जो आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनका सिवियरिटी ज़्यादा है। जो वैक्सीन लगा चुके हैं उनका सिवियरिटी कम है, जो वैक्सीन नहीं लगा रहे उनका सिवियरिटी ज़्यादा है। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि गुलबर्गा के जनता, कर्नाटक और ऑल ओवर इंडिया के जनता को वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है हमारे लिए। जो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, इसी हिसाब से वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेजर। अगर ऐसा नहीं कि जो लोग वैक्सीन लगाते हैं उनको कोरोना नहीं होता है, हो सकता है उन लोगों को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी बोलते हैं वो सीवियरिटी बहुत कम है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते उनको सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि गुलबर्गा और कर्नाटक की जनता को वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई 2 डोज वैक्सीन लगाए और उनके टर्न आने पर बूस्टर का भी वो वैक्सीन लगाए। तो जिस तरह से आज शहर देख रहा है, वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीन लगाएं, बच्चों की भी वैक्सीन आई है वो भी लगाएं, और 60 साल के ऊपर की जो उम्र वाले लोग हैं वो भी अपना बूस्टर डोज लगाएं। वैक्सीन, जिस तरह से डॉक्टर का ओपिनियन अगर माना जाए, डॉक्टर की बात अगर सुनी जाए, तो डॉक्टर का ये कहना है खुले अल्फाजों में, जो वैक्सीन लगाए हैं उन्हें एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स पाए गए हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन्हें सीवियरिटी नहीं है। तो वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है, वैक्सीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज जितने भी लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं या फिर कोई दूसरी तीसरी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि वैक्सीन मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तो वो तुरंत जाएं, पहले वैक्सीन लगाएं, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। सर, जिस तरह से ओमाइक्रॉन अभी आया है, ये नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस, कैसे स्प्रेड होता है सर? ये किस तरह से स्प्रेड हो रहा है? जिस तरह ने हमने पहले स्ट्रेन में देखा, दूसरे स्ट्रेन में देखा, कहीं ना कहीं तीसरे स्ट्रेन में भी वो स्थिति बन सकती है क्या? डेफिनेटली ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस से भी तेज़ फैल रहा है, क्योंकि 1-2 महीने में मोर देन 100 कंट्रीज़ को ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना तेज़ ये वायरस स्प्रेड हो रहा है। कैसे स्प्रेड होएगा? जब एक ओमिक्रॉन पेशेंट जब एक खांसता है तो जो उसमें जो एरोजोल्स बोलते हैं, एरोजोल पूरा एटमॉस्फेयर में फ्री होता है, जो फ्री रहता है, जो बाकी जो लोग जब इंस्पायर करेंगे तो उनको हो सकता है वो। तो हमेशा मास्क पहनना ज़रूरी है। तो जो मास्क है जो फिल्टर करेगा ना, तो ओमिक्रॉन पार्टिकल्स फिल्टर होकर बाहर रह जाएंगे। तो हमेशा मास्क पहनना ज़रूरी है, और हमेशा सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है, और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग पे मेंटेन करना है। और मेन इंपॉर्टेंट, गुलबर्गा में क्राउडिंग कम करना है। जैसे फंक्शन हॉल हो, कुछ पूजा हो, कुछ फंक्शन, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, और रैलीज हो, तो हमेशा ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करना है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से सोशल डिस्टेंसिंग घटता है और फैलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सर, कोरोना की अगर पहली दवा देखी जाए तो प्रिकॉशन ही बेस्ट है। बेस्ट, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो वर्ड सेइंग है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा प्रिवेंट करना बहुत सस्ता पड़ेगा अगर क्योर देखे तो। क्योर विल कॉस्ट मेनी क्रोर्स ऑफ रुपीज़, बट प्रिवेंशन विल कॉस्ट जस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। सर, मैं 2 अहम प्रश्न लेता हूं यहाँ पर। युवाओं में किस तरह से ये काम करता है, और बुजुर्गों में किस तरह से, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। और बच्चों में, जिस तरह से हम कुछ महीने पहले सुन रहे थे कि तीसरी लहर अगर दस्तक देगी तो ये बच्चों को अटैक करेगी, पीडियाट्रिक्स में होगी, इस पर क्या कहें? वैक्सीन सब एजेस लोगों को इम्पोर्टेंट है, बच्चे हो, यंग एज हो, बूढ़े लोगों को हो, सब लोगों को इम्पोर्टेंट है। और ये कैसा काम करेगा बोलते, तो अभी जो पर्सन वैक्सीन ले रहा है, तो क्या होगा, जब भी वैक्सीन लेंगे, IM रूट में वैक्सीन लेंगे, तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं अगेंस्ट द कोरोना वायरस। वो एंटीबॉडीज़ हमें प्रिवेंट करते हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिए। सो ये बच्चों, यंग और बूढ़े तीनों लोगों में इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले क्या स्टडीज़ क्या थे कि ए वेव में पीडियाट्रिक्स के एज ग्रुप और बच्चों का एज ग्रुप है उनमें ये ज़्यादा फैलेगा, ऐसा कुछ था स्टडीज़ के था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि 15 to 18 ईयर्स ऑफ एज,
इन लोगों में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करी है, सो दैट द रेट ऑफ इन्फेक्शन कैन बी लेस इन बच्चों में, रेट ऑफ इन्फेक्शन लेस हो सके, इसीलिए उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट करे। तो इसी और एक बार मैं अपील करना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है, हमें ये डेफिनेटली लेना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आज शहर देख रहा है, एक डॉक्टर का ओपिनियन लेने के लिए हम जागरूकता कार्यक्रम ये कर रहे थे। शहर देख रहा है लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, कोरोना का कहर जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं है, आपको भी डरना बिल्कुल नहीं है। हमें कोरोना को हराकर हमें जीतना है, इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बेहद जरूरत है। जिला प्रशासन से दिए गए आदेशों का पालन करने की जरूरत है, सरकार से दिए गए आदेशों का पालन करने की बेहद जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें खास करके। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं वो अपने दोनों डोज वैक्सीनेशन कराएं। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो अपना बूस्टर डोज लगाएं, और जो बच्चों की वैक्सीनेशन आई है उस पर भी जानकारी लेकर आप वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि हम इस कोरोना की महामारी को खत्म कर जीत जाएं। कैमरामैन किशोर के साथ सैयद वसीम, कलबुर्गी न्यूज।